सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। दूसरे अध्याय के दूसरे पाणिक में 21वां सूत्र है श्रोत्र ग्रहणो यो अर्थ सह शब्द। इसके उत्थान के रूप में व्याख्याकार कहते हैं कि एवं लक्षणतः स्वरूपतश्च परीक्षा प्रथमांगम संशयम व्युत्पाद्यो। लक्षण से और स्वरूप से परीक्षा का माने परीक्षण के लिए सबसे पहले जानने योग्य, परीक्षा प्रथमांगम परीक्षा करने के लिए यह अत्यंत उपयोगी प्राथमिक स्तर में जानने योग्य जो संशय है उसको व्युत्पाद्य। लक्षणतः है स्वरूपतश्च व्युत्पाद्य। लक्षण से उसका लक्षण बता करके उसका स्वरूप भी से उसको सिद्ध करके इदानीम अब उसके पश्चात परीक्षा विषयम शब्दम धर्मिणम दर्शयन आह। परीक्षा के विषयभूत जो शब्द जिसका परीक्षा करने योग्य है, जो कि जिसकी परीक्षा करनी है, ऐसे शब्द को, वो शब्द कैसा है? धर्मी है, धर्म नहीं है। शब्दम धर्मिणम दर्शयन आह। श्रोत्र ग्रहण यो अर्थः सह शब्द। श्रोत्र ग्रहण मान श्रोत्र मात्र ग्रहण, श्रोत्र मात्र ग्रह कारणम यस्य, श्रोत्र मात्र ग्रहणम यस्य या श्रोत्र मात्र श्रोत्रमेव ग्रहण कारणम यस्य सह श्रोत्र ग्रहण। श्रोत्र से ही जो गृहीत होने वाला है वह है श्रोत्र ग्रहण। वो कौन? ऐसा गृहीत, श्रोत्र मात्र से ही गृहीत होने वाला जो अर्थ, वो अर्थ शब्द है। अर्थ मतलब तो पदार्थ शब्द है क्या? और ये शब्द से गृहीत होता, चक्षु से गृहीत होता, तो ये शब्द है ही नहीं। तो श्रोत्र ग्रहण श्रोत्र मात्र से गृहीत होने वाला जो अर्थ, इसलिए यहाँ अर्थ का मतलब धर्मी लेना। अर्थ मतलब वो पदार्थ वो नहीं, धर्मी। धर्मी मतलब धर्म वाला, शब्दत्व धर्म से युक्त है। और श्रोत्र ग्रहण भी उसका एक धर्म है। श्रोत्र ग्रहण धर्म जिसका है शब्दत्व, संयोगजत्व, विभागजत्व और शब्दजत्व, ये उसका धर्म है। ये सब धर्म जिसके अंदर हैं ऐसे धर्मी को शब्द कहते हैं। ऐसे धर्मी को मन ऐसे अर्थ को सह शब्द, वो धर्मी शब्द कहलाता है, सह शब्द। अब इसकी व्याख्या में कहते हैं कि श्रोत्रम ग्रहणम ग्रह कारणम, ग्रहण करने में जो कारण है, साधन है, यस्य जिसका साधन है, सह श्रोत्र ग्रहण अर्थ इति धर्मी इत्यर्थ। अर्थ से यहाँ पदार्थ नहीं है, धर्मी है। तथा च शब्दवृत्ति धर्मेशु श्रोत्र मान शब्द में रहने वाला शब्दनिष्ठ धर्म। और शब्दनिष्ठ धर्म कौन? शब्दत्व, श्रोत्र ग्रहणत्व, संयोगजत्व, विभाजत्व आदि ये वृत्ति है। तो शब्दवृत्ति धर्मों में श्रोत्रग्राही, जो कि श्रोत्रग्राही हैं, तो येनेन्द्रियेण यह विषय गृह्यते तेनेव इंद्रियेण तद्गता जाति ही तदभावश्च गृह्यते। तो श्रोत्रग्राह्य शब्द इतना मात्र यदि लक्षण बनाते तो जाति भी गृहीत होती है। उसके अंदर जितने भी धर्म हैं सब गृहीत होते हैं श्रोत्र से ही। तो श्रोत्रग्राह्यत्व है या शब्दत्व है या संयोगजत्व, विभागजत्व, शब्दत्व आदि सब ये भी श्रोत्र से ही गृहीत होते। तो श्रोत्र से गृहीत होने कारण से उनमें भी शब्द का लक्षण जाएगा। इसलिए धर्म नहीं, धर्मी। ये धर्म सारे धर्म जिसके अंदर हैं वो शब्द है। तो शब्दवृत्ति धर्मेशु श्रोत्रग्राह्येषु शब्दत्व, तारत्व, ये भी है शब्दत्व, तारत्व आदि, तारत्व मंदत्व आदि भी रहते हैं उसके अंदर, वो भी श्रोत्र से गृहीत होने वाले हैं। तो शब्दत्व, तारत्व, गुणत्व, अब गुण है तो गुणत्व भी रहेगा। और सत्ता है तो सत्ता जाति भी रहेगी। तो सत्वादिषु न अतिव्याप्ति, तो शब्द का लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। अर्थपदेन धर्मी परेण जाति धर्मित्वम अभिप्रेतम। यहाँ जो अर्थ शब्द से, इसलिए यहाँ अर्थ शब्द से क्या लेना है? धर्मी पर में धर्म परक है, धर्मी परक अर्थ शब्द है। जाति धर्मित्वम अभिप्रेतम माने जाति युक्त जो धर्मी, ऐसा ही अर्थ यहाँ अभिप्रेत है। अतिव्याप्ति दोष का निवारण किया, अव्याप्त दोष का निवारण नहीं किया। इसमें अव्याप्त दोष नहीं मानते वो, पर अव्याप्त दोष तो है। इस विषय को न्याय दर्शन में भी बता दिया था। क्या श्रोत्रग्राह्य मात्र को शब्द कहते, जैसे यहाँ लक्षण आया
श्रोत्रग्रहणः जो अर्थः सः शब्दः, जो श्रोत्र से गृहीत होने वाला है, क्या शब्द का ये एक मात्र लक्षण है? तो क्या है? शब्द से गृहीत तब होता है जब वो दूसरों के लिए हम शब्द बोल रहे हैं। हम दूसरों के लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने आप मन में कितना विचार करते, क्या वो शब्द नहीं है? तो फिर वहाँ लक्षण कहाँ जा रहा? श्रोत्र से गृहीत हो ही नहीं रहा, ना खुद को ना दूसरों को, किसी को भी शब्द से गृहीत हो ही नहीं रहा। जितना आदमी बोलता है उससे ज़्यादा तो अंतः शब्द बोलता है। दूसरों के जब व्यवहार में काम पड़ता है दूसरों से, तब वो बोलता, पर जब अपने आप मौन रहता है तो कभी बिना शब्द कहता नहीं, कुछ ना कुछ मन में चलता रहता। यदि कोई वृत्तियाँ ना चले तो फिर तो योगी होगा वो, और योगी को भी नहीं होता, योगी को भी ध्यानावस्था में ही रहता। ध्यानावस्था में भी एक विषय तो रहता, निर्विषय मतलब निर्विषय नहीं, एक विषय रहना। तो एक विषय एक शब्द भी रहेगा, तो बिना शब्द के तो कभी मन रहता ही नहीं है। तो वहाँ लक्षण कहाँ जा रहा है? जा ही नहीं रहा। तो इनका शब्द का लक्षण ही अधूरा है। अधूरे लक्षण को लेकर के शब्द का खनन करते ये आगे करने जा रहे हैं। न्याय में भी वैसे ही हुआ, बड़ो विस्तृत लंबी छोटी चर्चा हुई पाषाण भाष्य में भी, वहाँ भी शब्द का लक्षण वैसे ही। इसे ये श्रोत्रग्राह्य तो पाणिनि ने भी बताया, क्या है? श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य आकाशदेश प्रयोगेनाभिज्वलित सह शब्द, इतने लक्षण बताया उन्होंने, और वो ठीक है। श्रोत्रग्राह्य लक्षण का एक अंश है। अबुद्धि निर्ग्राह्य श्रोत्र से गृहीत हो गया, अबुद्धि से गृहीत नहीं हुआ, तो वो शब्द है ही नहीं। हमारे लिए अपरिचित भाषा सामने बोली जा रही है, वो ध्वनि है, शब्द नहीं है। क्यों? बुद्धि से निर्ग्राह्य नहीं है, निश्चित रूप से उसका अर्थ ग्राह्य नहीं है, तो वो शब्द है ही नहीं, वो ध्वनि है। जैसे जड़ वस्तुओं के ध्वनि जल आदि में, पत्थर आदि में ध्वनि होती है, वैसे वो भी एक ध्वनि हमारे लिए जो अपरिचित भाषा सुनते हैं। और हम पशुओं के सामने जैसा बोलते हैं तो भी उसके लिए ध्वनि है, शब्द नहीं है। पशुओं से व्यवहार करते जो भी हम उनसे बोलते हैं वो भी उसके ध्वनि है। कुछ ध्वनियों से वो अर्थ का अनुमान कर लेते, जान लेते, बार बार सुन करके। आओ बोलते हैं, हम वहाँ जाने से कुछ खिलाएगा, वो आओ बोलने से क्या अर्थ उसको ये नहीं पता। इस प्रकार से जब बोलता है तो वो कुछ खिलाने के लिए बुलाता, वो इस प्रकार का अनुमान अभ्यास से, वो भी पहले बार में नहीं। यदि श्रोत्रग्राही के शब्द बोलते तो अपरिचित भाषाओं से भी अर्थ आना चाहिए। फिर श्रोत्रग्राही तो हो गया, तो श्रोत्रग्राही तो हो गया, तो फिर अर्थ की क्यों नहीं हो रहा? अब वेद को नित्य मानते हैं, नित्य मानते हैं ये लोग, नित्य मानते हैं। तो वेद शब्दात्मक है, अशब्दात्मक है। तो शब्दात्मक हो तो फिर शब्द नित्य हुआ कि नहीं हुआ? तो शब्द नित्य और फिर अनित्य कैसे बोलते? आगे पूरा अभी चर्चा होगी, मैं भूमिका रूप में बता रहा हूँ। यहाँ तो शब्दावली वही जो है वही उसी का अर्थ करूँगा। वेद को मानते हैं और वेद को नित्य भी मानते हैं, और वो शब्दात्मक ही तो है। चाहे वो ग्रंथ रूप में हो ना हो, परमात्मा से आया हुआ हो, तो भी शब्द के रूप में आया है। तो वो नित्य है, तो शब्द नित्य हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या ध्यानात्मक है क्या? ये नित्य है तो फिर सदा क्यों क्यों सुनाई देता, ये आक्षेप करते हैं लोग। सदा क्यों नहीं सुनाई देता आक्षेप करते, फिर वेद मंत्र नित्य क्यों सुनाई देते नहीं देते, हम ये आक्षेप करेंगे। वेद को तो नित्य मानते हो, तो वेद को नित्य मानते हैं, तो वेद के मंत्र सदा सबको सर्वत्र सदा सुनाई देते रहना चाहिए, क्यों नहीं सुनाई देते? तो इनका जो शब्द का लक्षण है, इनका यही इनका है, वही अधूरापन है। सामान्य लौकिक भाषा, अधूरापन का मतलब मैं दोष नहीं दे रहा, सामान्य लौकिक भाषा में प्रचलित शब्द को लेकर के विचार अब ना इन्होंने लक्षण बना दिया, इससे इनके शास्त्र का काम चल जाता। इसमें यही शब्द है, अभिप्रेत है, सतृप्त नहीं है, ऐसा नहीं है। इतने बात से इनको काम चल जाता। पर व्याख्याकार हैं, दूसरा खंडन करते। अब बुद्धि निर्ग्राह्य, बुद्धि से गृहीत निर्ग्राह्य है क्या? वो शब्द नहीं है वो। और जिस बोल रहे हैं, बोलने के बाद जो बोल रहा है किसी ने सुना नहीं, तो श्रोत्र से गृहीत नहीं हुआ ना। जंगल में एकांत में है कोई बोला, तो श्रोत्र गृहीत नहीं है वो, तो वो शब्द है कि नहीं? तो श्रोत्र से गृहीत हुआ ही। खुद को हुआ तो खुद को बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब बोलने का लक्षण कहाँ है इसमें? जो बोला जाता है वो शब्द कहलाता है, तो लक्षण तो है ही नहीं। जो सुना जाता है वो, इत्यादि बहुत सारे आक्षेप आएंगे। और जो बोल रहा है, बोलने से पहले भी कुछ शब्द का रूप रहा है जिसके अनुसार ये ध्वनि को निकाल रहा है, वो अर्थ इसमें अभिव्यक्त हो
उसके लिए वो ध्वनियां निकाल रहा है, तो उन ध्वनियों को प्रकट होने से पहले क्या स्वरूप है शब्द का, उसी को वैयाकरण शब्द बोलता है, उसी को स्फोट बोलता है। स्फोट तुमसे चिड़ है तो स्फोट मत बोलो, शब्द तो मानो बोलो। अभिव्यक्त होने से पहले ध्वनियात्मक शब्द के उच्चरित होने से पहले, प्रकट होने से पहले शब्द का स्वरूप आत्मा में, मन में, बुद्धि में कुछ तो स्वरूप रहा है, उसी को वैयाकरण शब्द मानता है। और जो सुना है, सुनने के बाद भी उसके अंदर जो अर्थ प्रकट हुआ उसका शब्द बोलता है और उसको नित्य मानता है। तो इन बातों में याद रखना, शब्द यथार्थ वही है, तो कोई कुछ भी बोले तो वही प्रामाणिक है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ सूत्र आया, सूत्र का नहीं है, कोई बात नहीं, सूत्र का कहा अपन ये सैद्धांतिक नहीं है। अब इसकी चर्चा न्याय में तो बड़ी लंबी चौड़ा, यहाँ तो छोड़िए। अतः मैंने यहाँ पर अर्थ शब्द से धर्मी का अर्थ ले लिया, और धर्मी ले लिया तो शब्दत्व आदि जिसके अंदर है, जिसको ये शब्द मान रहे हैं, ध्वनियात्मक, ध्वनि को शब्द मानता है, तो ध्वनि को धर्मी माना, उसके अंदर शब्दत्व आदि धर्मों को माना। उसको मानने से अब स्फोट शब्द सिद्ध नहीं होता। अतः स्फोट नाम शब्द समवेत शब्द नास्ति। स्फोट नाम का शब्द समवेत शब्द नहीं है। स्फोट नाम का शब्द, जो शब्द धर्मी में समवेत रहता है, ऐसा कोई स्फोटात्मक शब्द नहीं है। यदि सूचितम, ये भी सूत्रकार ने सूचित किया, ये अपने मत, यदि ऐसा ही मत सूत्रकार का है तो सूत्रकार गलत ही है। नन वेवम पदम एकम वाक्यम। अब आक्षेप कर रहे हैं कि पद एक है, तो कैसे बोलते, उसमें तो बहुत सारे वर्ण है ना, तो बहुत सारे वर्ण है, तो एक पद एक वाक्य कैसे बोलते। इसके ऊपर वैयाकरण ने आक्षेप कर रहा, मान लो कि तुम तो ध्वनि को बोलते हो, और ध्वनि तो एक पद में तो बहुत सारी हैं, तो एक ध्वनि कहाँ हो, एक शब्द कहाँ है, पद कैसे बोलते। जिसके आधार पर पद बोलते वही शब्द हम बोलते, और एक वाक्य है जिस आधार पर बोलते उसको हम शब्द बोलते, ये वो कहता है। तो उसकी तरफ ही आक्षेप है। न एकम पदम एकम वाक्यम इति प्रतीति बलात्, इस प्रकार के प्रतीति के बल से अवश्य स्फोट अंगीकारतव्य, उसे एकत्व के व्यवहार से स्फोट को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं बहुवर्णात्मक है पद, बहुत सारे वर्णात्मक, बहुत सारे शब्दात्मक पद में, बहुपदात्मक है वह वाक्य, बहुत पद वाले वाक्य में भवती एकत्व प्रत्यय, एकत्व प्रत्यय संभव नहीं है। स्फोट को नहीं मानोगे तो एक वाक्य का इस प्रकार का बोध कैसे हुआ। स्फोट इति च अर्थस्फुटीकरणाधीना संज्ञा, स्फोट इति च अर्थस्फुटीकरणाधीना संज्ञा, यह स्फोट जो है अर्थ को स्फुट करने का उसका नाम है, अन्वर्थ नाम है शब्द का, शब्द का ही है, कोई शब्द गुण अलग धर्म नहीं है, शब्द को ही स्फोट कहते हैं, या स्फोट को ही शब्द कहते हैं। भाष्यकार ने कहा स्फोटस्तु शब्द ध्वनिस्तु शब्द गुण, ध्वनि शब्द का गुण है, यह व्यंजक है, शब्द को अभिव्यक्त करता है। अब यह शब्द अभिव्यक्त होता है, इसे खंड करके वहाँ भी आया न्याय में, शब्द उत्पन्न हुआ है या अभिव्यक्त हुआ, अभिव्यक्त हुआ है मानने में कितने दोष दिए, याद है कुछ। स्फोट इति च अर्थस्फुटीकरणाधीना संज्ञा, वर्णानां प्रत्येकं तावत् अर्थ प्रत्यय अजनकत्वमेव, मिलनं तो एकवक्त्रिकाणाम् आशुतर विनाशिनाम् असंभवति इति स्फोटाद एव अर्थ प्रत्यय। ये भी पूरा आक्षेप है, वर्ण प्रत्येक वर्ण से अर्थ निकलता नहीं है, और पद से अर्थ निकलता है, इसमें पद एक शब्द है, और उससे जो अवयवभूत वर्ण है वो शब्द नहीं है, तो शब्द होता तो अर्थ प्रकट होता। तो वर्णानाम प्रत्येकम तावत, पहले तो वाक्य के विचार की अपेक्षा से पद को ले लिया, तावत इसे बोलिया। वर्णानाम प्रत्येकम तावत अर्थ प्रत्यय अजनकत्वमेव, इसमें अर्थ प्रत्यय को, अर्थ को बोध कराने में, बोध कराते ही नहीं, अजनकत्व है, अजनकत्वमेव। मिलनम तो, परंतु उनके मिलने से तो, और मिलन हो और एक वक्ता बोला है, बोले हाँ वेद, एक ने बोला दूसरा दा बोला, ऐसा अर्थ नहीं निकलता। एक ही वक्ता किसी एक अर्थ को प्रकट करने के लिए एक साथ बिना काल विधान के शब्दों को वर्णन कर रहा हो, ऐसे समुदाय रूपी पद से अर्थ निकलता। मिलनं तो एक वक्त्रिकाणाम आशुतर विनाशिनाम, और शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं वर्ण। वेद बोला तो वाह बोल समय ए नहीं है, ए बोल समय दा नहीं है, दा बोल समय आ नहीं है, आ बोल समय विसर्ग नहीं है, तो है फिर अर्थ कैसे हुआ, क्योंकि आशुतर विनाशी है।
आशुतर विनाशिनाम असंभवती, इसलिए अर्थ संभव ही नहीं है। इति, इसलिए स्फोट सही अर्थ है। यदि तुम ध्वनि को शब्द मानते हो तो उससे अर्थ निकल नहीं सकता। जब अर्थ निकल रहा है तो स्फोट है कोई, उसी से अर्थ निकलता। स्फोटादेव अर्थ प्रत्यय तज्ञानमंतरेण, उस स्फोटात्मक शब्द के ज्ञान के बिना अर्थ स्फुटी भावाभावाद, अर्थ का स्फुटी नहीं होगा, अर्थ जाना नहीं जाएगा। सच अस्फोटः यद्यपि पदभावेन अवस्थितेषु सर्वेषु एव वर्णेषु, वो स्फोटात्मक शब्द पदभाव को प्राप्त किए हुए वर्णात्मक समुदाय जो है सब में विद्यमान है, जो सार्थक शब्द है। कचर तप गजर शादी इत्यादि पद समुदाय वर्ण समुदाय में नहीं है। सच स्फोटः यद्यपि पदभावेन अवस्थितेषु, पदभाव में पदभाव जिसने प्राप्त कर लिया किसी अर्थ विशेष को करने के लिए, पद्यते ज्ञायते अर्थः यस्मात् तत्पदम, तो जो पदभाव को प्राप्त कर लिया है, पदभावेन अवस्थितेषु सर्वेषु वर्णेषु, तथापि ऐसा मानने पर भी चरम वर्ण में ही अर्थ को मानना पड़ेगा। चरम वर्णे स्फुटी भवती, स्फुटी मतलब तो केवल चरम वर्ण वालों अर्थ प्रकरण होगा नहीं होगा। क्यों? तो पूर्व वर्ण कुछ हो, बोले गए हो, भले ही वो नष्ट हुए पर उनके संस्कार विद्यमान हो। पूर्वोच्चारित वर्णों के संस्कार से विशिष्ट जो अंतिम वर्ण का श्रवण है वही अर्थ प्रत्यायक होता। माँ एवं संकेतवत वर्णम, पर यह ठीक नहीं है। माँ एवं ऐसा नहीं है, स्फोट शब्द नहीं है, अल्पविराम माँ एवं ठीक नहीं है। क्यों? संकेतवत वर्णत्वम, वर्णत्व तो संकेत वाला होता। पूर्वोच्चारित वर्णों के संस्कार विशिष्ट जो अंतिम वर्ण का उच्चारण है वही अर्थ का बोध कराता, जिसको गौ मनुष्य अश्व आदि का परिचय नहीं कराया, उसके सामने अश्वाहा बोलो, अश्वा बोध होगा? तो है नहीं यहाँ पर वर्णात्मक पद, सार्थक पद को उच्चारण किया गया, उसको बोध क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको पहले संकेत नहीं किया, इसको अश्व बोलते, इसको गौ बोलते, इसको मनुष्य बोलते, इस प्रकार संकेत नहीं किया गया। तो ऐसा है, फिर संकेत कोई शब्द मानो ना, फिर स्फोट क्यों मानते? स्फोट से ही अर्थ स्फुटित हो रहा है, तो संकेत से ही अर्थ स्फुटित हो रहा है, तो संकेत। तो जब जब उसको सुनेगा तब तक वो पूर्व वाला संकेत उसको याद आता, फिर अर्थ बोध होता है, तो संकेत ही शब्द मानो। फिर स्फोट अलग से क्यों मानते हो? न्याय में भी आया था। तो संकेतवद वर्णत्वम पदत्वम, उसमें पदत्व है, अर्थबोधकत्व है। तथा च संकेत बलादेव, संकेत बल से ही पदाद अर्थ प्रतीत हो, उस पद से ही, पद के संकेत से ही अर्थ प्रतीत होने पर किन स्फोट है ना, स्फोट को माने की आवश्यकता है। वर्णानाम बहूनाम अपि एकार्थ प्रतिपादकत्वम एकम धर्मम अभिप्रेत्य एकम पदम इति भागता है व्यवहार। तो वर्णानाम बहूनाम अपि, बहुत सारे वर्णों के मिलन को भी एक अर्थ प्रतिपादकत्वम, एक जो कि सब मिलकर के एक अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, ऐसे एक धर्म को अभिप्रेत करके वो एक पद का यह गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है। यद्यपि उसके अंदर शब्द बहुत हैं और उसको एक जो बोलते हैं गौण रूप से बोलते हैं। एवं वाक्य में भी बहुत सारे पद हैं, ऐसा भाक्त प्रयोग है। यदि वर्णातिरिक्त पदात्मा, वर्णातिरिक्त से कोई पद होता है तो कश्चित प्रत्यक्षतः गृह्येत, तो कोई न कोई प्रत्यक्ष द्वारा गृहित करता, ग्रहण करता या गृहित होता। प्रत्यक्षतः गृह्येत स्वीक्रियेत अपि स्फोट, तो इस प्रकार के स्फोट को या तो प्रत्यक्ष अनुभव में आता या कोई ना कोई स्वीकार करता। आचार्य किसी ने स्वीकार नहीं किया, भाई ये नहीं किया तो सब कोई नहीं करता। पाणी ने से बता दिया, भाष्यकार ने भी स्वीकार किया, सभी वैयाकरण ने स्वीकार करते। सोयम स्फोट तुच्छत्वात्, इस प्रकार के स्फोटात्मक शब्द तुच्छ होने से, उपेक्षणीय होने से, अप्रामाणिक होने से उपेक्षिता सूत्रकृता, सूत्रकार ने इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं की, उपेक्षा कर दी। उपेक्षा इसलिए किया, ये व्यावहारिक है, न्याय वैशेषिक, व्यवहार में जो दिखाई देता उसी की चर्चा। व्यवहार में जो दिखता नहीं है, अनुमान से की जाता, परंतु अनुमान तो अप्रत्यक्ष व्यवहार में जो दिखता नहीं उसी के लिए है, पर वहाँ ये आने लगाता अनुमान को। तो प्रायः जो भी है स्थूलवादी हैं, सब जानते हैं, प्रसिद्धि है न्याय वैशेषिक, ये स्थूलवादी है। तो लोक में तो जो ध्वनि है उसी को शब्द मानते हैं और उसी की चर्चा यहाँ कर दिया। इतने मात्र से दूसरे का अप्रामाणिक का सूत्रकार मानता है, ये नहीं है, ये व्याख्या करना झगड़ा शुरू कर दिया।
जैसे सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद। शब्द के लक्षण के विषय में प्रवृत्ति कारण ने कहा है कि तीसरी पंक्ति में श्रवणेन्द्रिय जन्य लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमत्वमेव शब्द लक्षणम। तथा च के बाद श्रवणेन्द्रिय जन्य, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न जो लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति, लौकिक जो प्रत्यक्ष होता है, ऐसे लौकिक प्रत्यक्ष जो विषय लोक में प्रत्यक्ष होते हैं, उस प्रत्यक्ष विषय में रहने वाला जो गुणत्व जाति के द्वारा व्याप्य, साक्षात व्याप्य जो जाति मन अपर जाति वाला है, वही शब्द होता है। अपर जाति मतम एवं शब्द लक्षणम पर्यवसितम। आगे कहते हैं तद एवं शब्दे धर्मिणी उपस्थित। इस प्रकार के धर्मी शब्द के सिद्ध होने पर, जाने जाने पर, गुणत्व सति एव तस्य आकाशलिंगत्व, उसको गुण मानने पर ही वो आकाशलिंग होगा। शब्द को द्रव्य मानने पर आकाशलिंग नहीं होगा, शब्द को कर्म मानने पर आकाशलिंग नहीं होगा। वो जो जाना गया शब्द है उसको गुण मानने पर ही वो आकाश का लिंग बनेगा। तद एवं शब्दे धर्मिणी उपस्थित गुणत्व सति एव तस्य आकाशलिंगत्वम। अतः गुणत्व व्यवस्थापनाय, गुणत्व की व्यवस्थापन के लिए, माने शब्द गुण है, द्रव्य कर्म नहीं है, इस प्रकार के निर्णय के लिए त्रिकोटिकम संशयम उपादेन आह, तीन प्रकार के विकल्पों को उपस्थित करते हुए संदेह, इस प्रकार द्रव्य भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, इस प्रकार के तीन विकल्प प्रस्तुत करके संदेह उत्पन्न होता है। इसे इस प्रकार संदेह उत्पन्न करके संशयम उपादेन, पहले संदेह उत्पन्न करते कि ये शब्द द्रव्य है, गुण है, कर्म है, क्या है, इस प्रकार संदेह उत्पन्न करके फिर समाधान देंगे। तो संशय उत्पन्न करने के लिए सूत्रकार ने कहा कि तुल्य इति, तुल्य जातीयेषु अर्थांतरभूतेषु विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात् अदृष्टत्वात् भी पदच्छेद संभव है। इन्होंने दृष्टत्वात् क्यों पदच्छेद किया है? ये समस्त पद के रूप में हो तो अदृष्टत्वात् भी पदच्छेद होगा। दोनों प्रकार का संभव है यहाँ पर। तुल्य जातीयेषु, यदि मान लिया शब्द गुण मान लिया, दूसरे वाला पक्ष ले लिया, तो तुल्य जाति कौन होंगे? शब्द को गुण माना तो उसके तुल्य जाति कौन होंगे? कौन होगा? गुण कितने हैं? 24। 24 में से शब्द को निकाल दो, कितने हो जाते? 23। तो जो 23 शब्द से अतिरिक्त जो 23 गुण हैं वही सजाती है। अभिजाति कौन होंगे? द्रव्य और कर्म, 9 प्रकार द्रव्य और 5 प्रकार कर्म, वो भी जाती हैं। तो तुल्य जातीयेषु, तुल्य जातीयों में अर्थांतर भूतेषु माने अतुल्य भूतेषु, जो तुल्य नहीं है, असमान जातीय। तुल्य जातीयेषु माने समान जातीयेषु, और अर्थांतर भूतेषु इससे भिन्न जो कौन? अतुल्य जातीय, समान जातीय, द्रव्य और कर्म। यदि शब्द को द्रव्य माना तो तुल्य जातीय द्रव्य होगा। 9 प्रकार के द्रव्य माने एक शब्द को छोड़कर विशेष सभी द्रव्य, और विजातीय तब गुण कर्म होगा। यदि कर्म माना शब्द को तो कर्म सजातीय होगा, और द्रव्य और गुण विजातीय होगा, अतुल्य जातीय होगा, अर्थांतर होगा। तो सामान्य सबके लिए कहा, सभी पक्षों को लेकर के कहा है। तुल्य जातीयेषु अर्थांतर भूतेषु विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्। विशेष, विशेष माने असाधारण गुण। असाधारण गुण क्या है? असाधारण लक्षण क्या है शब्द का? श्रोत्रग्राह्यत्व, जैसे इन लक्षण बताया। और उससे पहले जो संयोग बताया वो शब्द किसको बोलते? शब्द कैसे उत्पन्न होता है? संयोग, विभाग, शब्दाच्य, शब्द निष्पत्ति, वो शब्द की उत्पत्ति। तो वो भी असाधारण है। संयोगजत्व और संयोगजत्व बोलो, संयोगजत्व, विभागजत्व, शब्दत्व वाला होना, ये भी शब्द का लक्षण है। तो ये गुण विशेष हो जाएंगे इसके। विशेषस्य माने भेद, विशेष का अर्थ असाधारण कारण। असाधारण कारण यहाँ पर श्रोत्रग्राह्यत्व, संयोजत्व आदि भी ले सकते हैं। वो विशेष हैं। क्यों विशेष? तब कहते हैं जब अन्य में ना हो, अन्य में अभाव है।
तभी तो उसको विशेष कहेंगे। अन्य में हो तो सामान्य होता फिर वो। तो सामान्य से यहाँ विशेष का तात्पर्य यहाँ पर व्यावृत्ति, माने अन्यों में, अन्यों से अलग करने वाला। विशेष मतलब अन्यों से अलग करने वाला, व्यावर्तक। तो व्यावर्तक का तात्पर्य अन्यों में अभाव है इसका, तो अभाव ले लो। विशेष का तो अभाव भी ले सकते हैं। विशेषस्य माने अविद्यमानस्य अभावस्य उभयथा दृष्टत्वात्, उभयथा देखे जाने से, उभयथा माने सजातीयों में असाजातीयों में सब में देखे जाने से। शब्द को चाहे द्रव्य मानो, गुण मानो, कर्म मानो, सजातीयों में नहीं रहता, विजाति में भी नहीं रहता, इस प्रकार यहाँ कहा। तो इसे संधि फिर एक शब्द है क्या? फिर ये द्रव्य है, गुण है, कर्म है, संधि उत्पन्न होता नहीं होता, इसे संधि उत्पन्न हुआ। तो उभय था माने सजातीयों में विजातियों में दोनों में देखे जाने कारण से दृष्टत्वात् पदच्छेद को लेकर किया। अदृष्टात् पदच्छेद करेंगे तो तब विशेष का अर्थ दूसरा लेना पड़ेगा। विशेष मतलब असाधारण कारण। असाधारण कारण तुल्य जातियों में और अतुल्य जातियों में, असमान जातियों में अदृष्टत्वात्, वो द्रव्य में देखा नहीं जाता जो असाधारण कारण है। मन श्रोत्रग्राह्य तो एक ले लिया, श्रोत्रग्राह्य तो द्रव्य में नहीं है, श्रोत्र गुणों में नहीं है, रूपादि को श्रोत्र से गृहीत होते। तो कर्म वो भी श्रोत्रग्राह्य नहीं है, वो भी कर्म भी इंद्रियग्राही है, वो चक्षु इंद्रियग्राही है। तो जैसे यहाँ लक्षण उसके अनुसार श्रोत्रग्राह्यत्व का असाधारण कारण माने, वो असाधारण कारण द्रव्य में भी अदृष्टत्वात्, गुणे पे अदृष्टत्वात्, कर्मण्य पे अदृष्टत्वात् संदेह जायते। तद एवं अब इसका अर्थ करते हैं कि शब्दे संशय हित शेषः, दृष्टत्वात् या दृष्टत्वात् के बाद शब्द के विषय में संशय उत्पन्न होता है, इति शेष, इसका प्रकार अध्ययन कर लेना चाहिए। शब्दे शब्दत्वं श्रोत्रग्राह्यत्वं च उपलभ्यते, शब्द के अंदर शब्दत्व या श्रोत्रग्राह्यत्व उपलब्ध होता है जो कि असाधारण कारण है। शब्दत्व या श्रोत्रग्राह्यत्व केवल शब्द में है, अन्यत्र कहीं नहीं है। भाष्यकार ने कहा नीचे, यं शब्द विशेषः, शब्द के अंदर जो विशेष गुण है, असाधारण कारण है, कौन है? संयोगजत्वं विभागजत्वं शब्दत्वं च, ये असाधारण कारण है, ये केवल शब्द में है, अन्यत्र कहीं नहीं है। शब्द में है पर वो शब्द द्रव्य है, गुण है, कर्म है, कैसे निर्णय होगा? तो शब्दत्वं शब्दग्राह्यत्वं च उपलभ्यते तच्च, और वो शब्दत्व श्रोत्रग्राह्यत्व रूपी असाधारण कारण तुल्य जातीयेषु त्रयोविंशतो गुणेषु, मान लिया गुण को लेकर चल रहे हैं। अब ये शब्द गुण है मान लिया तो फिर उसका सजाती जो 23 गुण है अन्य, उनके अंदर, और अर्थांतरभूतेषु अर्थांतरभूत द्रव्येषु कर्मसु, द्रव्य और कर्मों में विशेषस्य व्यावृत्ते है, इसका जो विशेष है असाधारण कारण है उसका व्यावृत्ति है, अभाव है, अन्य में कहीं नहीं है। सजातियों में 23 गुणों में नहीं है और द्रव्य और कर्म में नहीं है। तो व्यावृत्ते है अभावात उभयस्य दर्शना, उभयथा माने उभयत्र, सजातीय में विजातीय में दोनों में दर्शन होने से शब्दः किम गुणः द्रव्यम कर्म वा इति संशयम जनयति, संदेह उत्पन्न होता है। शब्द को गुण मानकर संदेह उत्पन्न किया भाष्यकार ने, तो शब्द को द्रव्य मानकर भी, कर्म मानकर भी संदेह दिखा दिया। उसी के अनुसार उदय ने दिखाया, द्रव्य मान लिया तो द्रव्य के अंदर सजाती किसी भी द्रव्य में 9 प्रकार द्रव्य, कोई भी श्रोत्रग्राह्यत्व रूपी असाधारण कारण है ही नहीं। असाधारण कारण यदि विशेष अर्थ लें तो असाधारण कारण वहाँ पर अदृष्टत्वात्, द्रव्य में नहीं है। कर्म है तो श्रोत्रग्राह्यत्व रूपी असाधारण कारण कर्म में नहीं है। अब विशेष कर अभाव लें तो अभाव से दृष्टत्वात्, अभाव दृष्ट होने से व्यावृत्ति, अभाव लें तो उसका अभाव, असाधारण कारण का अभाव द्रव्य में भी है, सजातीयों में, और जो विजातीय गुण और कर्म है उनमें भी दृष्ट है। ऐसे कर्म मान लिया तो कर्म में भी श्रोत्रग्राह्यत्व रूपी असाधारण कारण का अभाव है और अन्य में भी अभाव है। तो सजातीय विजातीय सब में ही उसका अभाव है। तो होने कारण से अब संदेह उत्पन्न होता है कि शब्द कहें किसको, असाधारण कहीं घटित नहीं हो रहा, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, क्या है, इस प्रकार संदेह उत्पन्न हुआ। सामान्य विशेष समवाय कोटिकत्वम, अच्छा इनमें ये नहीं है, द्रव्य गुण कर्म है, नहीं तो सामान्य विशेष उनको ले लो फिर, या अन्य पदार्थ हैं, 3 पदार्थों छोड़ करके जो अन्य 3 पदार्थ हैं उनको शब्द मान लो।
तो सामान्य विशेष समवाय जो कोटि है वो पक्ष है, यदि उसको शब्द माने तो उस पक्ष में तो सत्व कारणवत्वादि वैधर्म्यात न, वो भी शब्द नहीं है। माने शब्द, द्रव्य, गुण, कर्म, इन तीनों की अपेक्षा से बचे हुए समवाय आदि में, उस बचे हुए सामान्य आदियों में क्या वैधर्म्य है? जैसा वैधर्म्य क्या है? द्रव्य गुण कर्म में और उन बचे हुए तीनों में क्या वैधर्म्य है? सामान्य विषय में समाज नहीं है। सूत्र बताओ, साधर्म वैधर्म बताने वाला। सद अनित्यम द्रव्यवत् कार्यम कारणम सामान्य विशेषवद इति द्रव्य गुणकर्मणाम अविशेष। यह द्रव्य गुणकर्मों का अविशेष है, सामान्य है, इनमें ही सामान्य, उनमें नहीं है, उनकी दृष्टि से वैधर्म्य है। सत्ता आदि मान सत्ता, सत्ता और अनित्यत्व, द्रव्यवत्व, कारण, कार्यत्व और कारणत्व, ये द्रव्य गुण कर्मों में ही है और सामान्य आदि में नहीं है। तो सामान्य आदि साथ इसका वैधर्म्य है। तो ये वैधर्म्य होने कारण से अब वैधर्म्य से सिद्ध हो रहा है कि सामान्य आदि शब्द नहीं है, क्योंकि इसके अंदर शब्द में सत्ता आदि है, असामान्य सत्ता है ही नहीं है। अशब्द अनित्य है, अब अनित्य नहीं है। सामान्य आदि नित्य है, विशेष भी नित्य है, समवाय भी नित्य है। तो इस प्रकार से वैधर्म्य से भी सिद्ध होता है कि सामान्य आदि शब्द नहीं है। तो सामान्य विशेष समवाय कोटिक रूपी जो पक्ष है वो भी शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि सत्व कारण वत्वात्, क्योंकि शब्द सत्व कारण वाला होने से वैधर्म्य है, उनसे वैधर्म होने से उनमें सम्मिलित नहीं हो सकता, या वो शब्द नहीं है। इसलिए दर्शनात् वैधर्म्या दर्शनात् न शब्द न संदेह, उनमें संदेह उत्पन्न नहीं होता, वो शब्द हैं या नहीं है इस पर संदेह उत्पन्न नहीं होता। ननु च असाधारण धर्मस्य अनवध्यसाय जनकत्वात् संशय जनकत्वं प्रतिषिद्धम्। पूर्णविराम। असाधारण धर्मत्वस्य, असाधारण धर्म ही अनवध्यवसाय हो, माने अनिश्चित जो असाधारण धर्म है, अनिश्चित असाधारण धर्म है, वो संदेह उत्पन्न करता क्या? संदेह उत्पन्न करने में कारण क्या है? सामान्य प्रत्यक्षत्वात्, सामान्य प्रत्यक्षात्, विशेष अप्रत्यक्षात्, विशेष स्मृतेश्च, ये तीन कारण बताया। तो असाधारण धर्म का अनिर्णय, अनिश्चय होना संदेह कारण नहीं बताया, तो इसलिए बता रहे हैं कि असाधारण धर्मस्य अनवध्यवसाय जनकत्वात्, असाधारण धर्म का निश्चय न होना ये ज्ञान का जनक है, अनिश्चयात्मक ज्ञान का जनक है, न कि संशय कारण है। यह हम पहले कह चुके। कहाँ कहा? पीछे आया था इसे में 17 सूत्र 17। असाधारणो धर्मो अनवध्यवसायात्मक ज्ञान जनकः इति न उक्तः। संदेह कारणों में उसका क्यों नहीं कहा? उसका कारण बता रहे हैं उपस्कार का, बीच में मिला विप्रतिपत्ति से पहले। असाधारणस्यापि व्यावृत्ति, वो नहीं, असाधारण धर्मः अनवध्यासायात्मक ज्ञान जनक, अनवसा माने असाधारण धर्म जो है अनिश्चयात्मक ज्ञान का जनक है, न कि संशय का जनक। इसलिए उस कारण को संशय कारण में नहीं गिना सूत्रकार ने, वहाँ उन्होंने कहा, उसी का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। प्रतिषिद्धम शब्दत्वं श्रोत्रग्राह्यत्वं च असाधारणः एव धर्मः। माने शब्द का असाधारण धर्म क्या है? शब्दत्वं श्रोत्रग्राह्यत्वं च असाधारणः एव धर्मः। है ही नहीं है, शब्द का असाधारण धर्म है ही नहीं है, ये मान के चल रहे हैं। शब्दत्वं श्रोत्रग्राह्यत्वं च असाधारणः एव धर्मः कथम संशयं जनयिष्यति। तो असाधारण धर्म है, तो असाधारण धर्म है तो संदेह कैसे हुआ? जब असाधारण धर्म मतलब है कि विशेष धर्म से निश्चय होता, संदेह कैसे उत्पन्न होता? पर वही असाधारण धर्म किसी में ना हो या सब में हो तो संदेह उत्पन्न होता। तो शब्दत्वं श्रोत्रग्राह्यत्वं च असाधारणः एव धर्मः
कथम संशयम जनयिष्यति इति चेत, वो असाधारण धर्म निश्चय होता है, संदेह कैसे उत्पन्न होता है, ऐसा प्रश्न करते हो तो सत्यम, आपको कहना ठीक है, असाधारण धर्म का ज्ञान होता है तो निश्चय ही होता, संदेह नहीं उत्पन्न होता, आपका कहना ठीक है, आप ठीक विचार कर रहे हैं। परंतु व्यावृत्ति ही अस्य, परंतु व्यावृत्ति के रूप में सजा ये सामान्य है, साधर्म्य है। किसका? श्रोत्रग्राह्यत्व। असाधारण रूप में होने कारण से संदेह उत्पन्न नहीं होता, कब विशेष हो तो, पर ये विशेष नहीं है, असाधारण नहीं है, साधारण है। साधारण कैसे है? विशेष से असाधारण कारण असना लेकर के व्यावृत्ति अर्थ ले लो, है ना, अभाव। तो अभाव श्रोत्रग्राह्यत्व रूपी असाधारण रूपी जो भी कारण है, असाधारण का और साधारण को, श्रोत्रग्राह्यत्व रूपी धर्म द्रव्य में नहीं है, व्यावृत्ति उसके अंदर भी है, और गुण में भी व्यावृत्ति है, कर्म में भी व्यावृत्ति है, तो सब में व्यावृत्ति फिर है कहाँ? बचा कौन फिर? सामान्य आदि से तो अपने आप ही सत्ता होने का, स्वयं धर्म होने से वो शब्द नहीं है। अब बचे द्रव्य गुण कर्मों में भी किसी में भी सब में व्यावृत्ति हो गई, तो फिर शब्द किसको कैसे संदेह उत्पन्न होना ही है। तो ये साधर्म्य है, व्यावृत्ति के रूप में साधर्म्य है। साधर्म्य होने से जहाँ सामान्य ज्ञान होता, विशेष ज्ञान नहीं होता, वहाँ संदेह उत्पन्न होना ही है। व्यावृत्ति ही अस्य सजातीय असजातीय, तुल्य जातीय अतुल्य जातीय, सजातीय असजातीय साधारणी इति व्यावृत्तेः साधारणस्य एव धर्मस्य व्यावृत्ति रूप साधारण धर्म का संशयजनकत्वेन, संशयजनक होने के कारण से उक्तत्वात्, इसलिए संदेह को उत्पन्न किया, संदेह को बताया। शब्दत्व, अब किसका अभाव है? शब्द का, शब्दत्व, शब्दत्व की व्यावृत्ति सब में है, शब्दत्व जाति का या श्रोत्रग्राह्यत्व जाति का सब में है, तो एक ले लिए शब्दत्व। शब्दत्व का अभाव सब में है, तो प्रतियोगी कौन हो गया? शब्द, जिसका अभाव है। शब्दत्व प्रतियोगी व्यावृत्ति ही समान धर्म। शब्दत्व जाति का प्रतियोगी, प्रतियोगी वाला शब्दत्व प्रतियोगी है, वो शब्दत्व प्रतियोग है जिसका कौन? अभाव का। घट का अभाव है, तो घट का अभाव प्रतियोगी कौन है? घट। घट प्रतियोगी का अभाव, घट है प्रतियोगी जिस अभाव का, वो अभाव घट प्रतियोगी का अभाव कहते हैं। वैसे यहाँ पर शब्दत्व प्रतियोगी की व्यावृत्ति, व्यावृत्ति यहाँ पर या अभाव कह दो, शब्दत्व प्रतियोगी का अभाव है पुल्लिंग में, तो शब्दत्व प्रतियोगी की व्यावृत्ति ही, इस प्रकार की व्यावृत्ति समान है धर्म, द्रव्य गुण कर्म में तीनों में समान रूप से है? इसलिए वो समान धर्म कैसे है? उभयगत व्यावृत्ति प्रतियोगिकत्वं च शब्दत्वं असाधारण धर्म। उभयगत, दोनों में, दोनों मतलब समान जातीय असमान जातीय दोनों, उभयगत व्यावृत्ति प्रतियोगित्वम माने दोनों में, समान जातियों में असमान जातियों में, दोनों में रहने वाला प्रतियोगित्व होने से शब्दत्व प्रतियोगित्व, शब्दत्व प्रतियोगी कौन है? शब्द है, वो शब्दत्व रूपी असाधारण धर्म सब में, तो सब में असाधारण धर्म, प्रतियोगित्व असाधारण धर्म, ठीक है, प्रतियोगित्व च शब्दत्व असाधारण धर्म। तो असाधारण धर्म अनेकों में दिखाई दे रहा है, तो फिर संदेह उत्पन्न होना ही है। और अभाव सब में है, इस प्रकार से साधर्म भी है, तो साधर्म में समानता है, जहाँ सामान्य के प्रत्यक्ष हो और असमान अविशेष विशेष प्रत्यक्ष और वहाँ उत्पन्न होना ही है। वैसे को ही, ऐसा को एक ही बात है। तदुक्तम विशेषस्य उभयथा दर्शनात्, इसी बात को सूत्रकार ने कहा कि विशेषस्य माने व्यावृत्ते है, व्यावृत्ति का उभयथा सजातीय अजातीय दोनों में दर्शनात् देखे जाने कारण से, अभाव सब में दिखाने से, सजातीयता समानता सब में दिखाई देने से संशय उत्पन्न होता। अत्र ही विशेषस्य व्यावृत्ते है, यहाँ पर विशेष का व्यावृत्ति का उभयत्र मन सजातीय विजातीय च दोनों में दर्शनस्य देखे जाने से संशय हेतुत्वेन उपादानात्, संशय के रूप में ग्रहण किया गया है। सच समान है एवं धर्म, इसलिए यहाँ पर समान ही धर्म है, असाधारण धर्म नहीं है, असामान्य धर्म नहीं है। तो संदेह को उत्पन्न किया, और संदेह उत्पन्न हो गया, संदेह उत्पन्न हो गया, समाधान देना पड़ेगा। अब समाधान दे रहे हैं।
तद एवं संशयम दर्शयित्वा संदेह को सिद्ध करके दिखा करके द्रव्यत्व कोटि विनाशाय, अब शब्द द्रव्य नहीं है इस पक्ष का निराश करते हुए, द्रव्यत्व कोटि इस पक्ष के विनाशाय निराशाय एक द्रव्यत्वाद इति, एक द्रव्यत्वात् न द्रव्यम, शब्द रूपी कार्य कैसा है, एक द्रव्य वाला, माने एक द्रव्य जिसका समवाय कारण है। शब्द का समवाय कारण कौन है? आकाश। शब्द का समवाय कारण है आकाश, तो आकाश एक ही है। तो शब्द रूपी कार्य, शब्द गुण है क्या है, वही तो निर्णय कर रहे हैं। तो शब्द एक कार्य ही तो मान लिया, शब्द उत्पन्न होता है ये मानता है, शब्द को अनित्य मानता है, उत्पन्न होता है कार्य है ये तो मानता है। तो कार्य है तो कारण होगा, तो कारण है तो जैसे कार्य को कोई कारण होगा, तो कारण का समवाय कारण क्या है पहले विचार करो। तो समवाय कारण क्या है? आकाश। तो एक ही है, इस एक शब्द को छोड़ करके किसी भी एक कार्य का ऐसा दिखाओ जिसका एक समवाय कारण हो। शब्द रूपी कार्य को छोड़ करके द्रव्यों में, गुणों में, कर्मों में, सब कार्य है ना, कार्यभूत परमाणु को छोड़ करके कार्यभूत परमाणु में भी, चलो परमाणु तो नित्य है, तो कार्यभूत जो भी द्रव्य है, द्रव्य हो, गुण हो, कर्म हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक समवाय कारण वाला हो। जणुक सबसे छोटा कार्य लेते हैं, सबसे आदि कर्म, तो कौन है वो? जणुक है, सबसे छोटा। तो उसका समवाय कारण 2 परमाणु हैं, तो एक साथ देखिए वहां भी एक ही समवाय कारण से कोई कार्य उत्पन्न हुआ हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। पर शब्द को द्रव्य मानोगे तो यहां व्याघात वाला नियम का, कोई भी कार्यभूत द्रव्य है वो द्रव्य अनेक समवाय कारण वाला होता है, एक समवाय कारण वाला नहीं होता। पर जबकि शब्द एक समवाय कारण वाला है, इसलिए शब्द द्रव्य नहीं है। एक द्रव्यत्वात् न द्रव्यम। अब इस व्याख्या करते, एकम द्रव्यम समवायी यस्य तद एक द्रव्यम, एक ही द्रव्य समवाय कारण है जिसका वो एक द्रव्यम, एक द्रव्यम। द्रव्यम च किमपि, अब वो द्रव्य कैसा होता है, द्रव्य का लक्षण, द्रव्य का स्वरूप बता रहे हैं। द्रव्यम च किमपि एक द्रव्य समवाय कारणकम न भवति, कोई भी एक द्रव्य ऐसा नहीं है जो एक समवाय कारण वाला हो, एक ही द्रव्य बहुत समवाय कारण से बना हो, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है। किमपि एक द्रव्य समवाय कारणकम, एक ही द्रव्य समवाय कारण वाला कोई भी द्रव्य न भवति, नहीं होता। यही तो द्रव्य वैधर्म्यात्। अब इस प्रकार से द्रव्य में साधर्म क्या है? अनेक द्रव्य वाला होना, अनेक समवाय कारण वाला होना। और शब्द में वो साधर्म नहीं है। यदि शब्द द्रव्य होता वो साधर्म यहाँ भी आना चाहिए, पर शब्द में वैधर्म दिखाई दे रहा। तो द्रव्य के साथ वैधर्म्यात्, वैधर्म होने से न अयम शब्द द्रव्यम, इसे शब्द द्रव्य नहीं है। आगे